हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज लेक्चर नंबर 11 ऑन सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 के सेक्शन 28 से लेकर 30 तक। ठीक है, चैप्टर 3 हमारे पास क्या बात करता है? चैप्टर 3 हमारे पास बात करता है पावर्स ऑफ कोड्स, जिसके अंदर सेक्शंस 28 से लेकर 41 तक है। ठीक है, आज जितने हमारे पास डिस्कस होते हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 3 को ही कंटिन्यू करते रहेंगे। आज हम सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं 28 बात करता है अफेंसेस अंडर पेनल कोड। अब पेनल कोड क्या है? पेनल कोड आप फुल देख लें तो पाकिस्तान पेनल कोड, पाकिस्तान पेनल कोड 1860। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब पीपीसी के तहत जो भी जुर्म होंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे, ठीक है, उसकी सज़ाएं क्या है, ठीक है, कोर्ट को क्या पावर है अगर हमारे पास पेनल कोड के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है। तो आइए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन 28 ऑफेंसेस अंडर पेनल कोड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, एनी ऑफेंस अंडर द पाकिस्तान पेनल कोड मे बी ट्राइड। बात आ गई। देखिए, मैंने बात कही आपसे कि पाकिस्तान पेनल कोड, यहाँ पर पेनल कोड का मतलब है पीपीसी, पाकिस्तान पेनल कोड। इसको शार्ट में हम पेनल कोड भी कहते हैं और शार्ट में पीपीसी भी कहते हैं। जो भी ऑफेंस पीपीसी में बताए गए हैं और वो ऑफेंस कमिट होते हैं तो फिर वो ट्राई होंगे किससे? नंबर ए पर है हमारे पास हाई कोर्ट, ठीक है। नंबर बी पर किससे ट्राई होगा? ये होगा हमारे पास सेशन जज से, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन जज, कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। और नंबर सी पर हमारे पास जब भी जो भी ऑफेंस होंगे वो तो हाई कोर्ट ट्राई करेगी, या फिर उसकी अगर हम सब बारी में चले जाएं तो सेशन कोर्ट। और उसके बाद हमारे पास है जो भी कोर्ट्स दिखाई गए हैं, जो भी कोर्ट्स हो, एग्जीक्यूटिव कोर्ट हो, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, जो भी हो, सेशन जज से हमारे पास सब ऑर्डिनेट। आइए इसकी देख लेते हैं। सी कहता है बाय एनी अदर कोड बाय विच सच ऑफेंसेस इज शोन इन द 8th कॉलम ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू बी ट्रायबल। अब जो आप देखेंगे सीआरपीसी के अंदर जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल नंबर हमारे पास शेड्यूल 2 में देखेंगे उसके कॉलम बने हुए हैं यूँ, ठीक है। उसके 8 नंबर जो कॉलम है ना, 8 नंबर कॉलम में लास्ट कॉलम में बताया गया है कि जो ऑफेंस है वो ट्रायल ऑफ सेशन है या हमारे पास ट्रायल ऑफ सेशन है या फिर ट्रायल ऑफ मैजिस्ट्रेट है। तो फिर वहाँ पर कुछ और भी ट्रायल्स बताए गए हैं कि वो ट्रायल्स जो ऑफेंस हैं, एक्स्ट्रा ऑफेंस वगैरह हो गए तो फिर वो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्पेशल कोर्ट्स हैं या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, जो भी हैं उनसे ट्राई होगा। तो फिर जो भी 8 कॉलम में बताया गया है उस कोर्ट के दौरान वो जो है हमारे पास ट्राई होगा। आधी बात समझ में? यहाँ तक बात सेक्शन 28 में हमने बात की कि ऑफेंसेस अंडर पेनल कोड। अब पाकिस्तान पेनल कोड के तहत अगर कोई भी ऑफेंस होगा तो फिर उसका ट्रायल कहाँ चलेगा? उसका ट्रायल हाई कोर्ट में चल सकता है, उसका सेशन कोर्ट में भी चल सकता है और उसका मैजिस्ट्रेट के पास भी चल सकता है, जो कि हमारे पास शेड्यूल 2 के कॉलम नंबर 8 में बताया गया है, जो कोर्ट का बताया गया हो। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है, इसकी एक इलस्ट्रेशन ये है कि ए इज़ ट्राइड बाय सेशन जज बाय हमारे पास ऑन अ चार्ज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अब कल्पेबल होमिसाइड की जो चार्ज हमारे पास अगर किसी शख्स पर है और वो सेशन जज उनको ट्रायल कर रहा है, मीन्स किसी मर्डर का हमारे पास केस है, अगर सेशन चला रहा है तो फिर जो मर्डर का केस चला सकता है वो छोटे मोटे हर्ट वगैरह या फिर इन छोटी मोटी इंजरी पर भी वो पनिशमेंट दे सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अगर हाई कोर्ट हमारे पास मौत की सज़ा दे सकती है तो फिर वो 10 साल की सज़ा भी दे सकती है, 5 साल की सज़ा दे सकती है, 1 साल की सज़ा भी सुना सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद हम चले जाते हैं सेक्शन नंबर 29 पर, ठीक है जी। 28 हो गया, अब 29 दूध उबेरा, ठीक है। 29 ऑफेंसेस अंडर अदर लॉज।
अब अदर लॉज कौन से हैं, ठीक है, अदर लॉज आप देख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास सी में तो आपने देखा था मजिस्ट्रेट वगैरह जो भी हैं, ठीक है, लिखे नहीं, ठीक है। और हमारे पास 29 बात क्या करता है, अदर लॉज। अदर लॉज कैसे कि हमारे पास जैसा कि एंटी टेररिज्म एक्ट है, एटीसी एंटी टेररिज्म एक्ट, ठीक है, एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट, ये सब जो हमारे पास स्पेशल लॉ है। जैसा कि हमारे पास और भी कोई स्पेशल लॉ जो ऐसा कोई फॉर एग्जांपल क्रिमिनल लॉ जो स्पेशल हो, उसका स्पेशल कोर्ट में ही उसका ट्रायल चलेगा। आइए उसकी हम बेरीडिंग कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 29। सेक्शन 29 क्या कहता है, अफेंसेस अंडर अदर लॉज। अदर लॉज कौन से हो गए, मैंने कहा स्पेशल लॉज, जैसे कि एटीसी हमारे पास एंटी टेररिज्म जो एक्ट है जो कि एटीसी कोर्ट में चलते हैं। और एंटी इंक्रोचमेंट है, अगर किसी ने किसी जगह पर कब्ज़ा किया है, सरकारी ज़मीन पर या किसी रास्ते पर कब्ज़ा किया है, तो फिर वो मुकदमा कहाँ चलेगा, वो एक क्रिमिनल केस है। और वो क्रिमिनल केस एक हमारे पास एंटी इंक्रोचमेंट कोर्ट बनाई गई है और वहाँ चलेगा, ठीक है। वो जो हमारे पास एक एंटी इंक्रोचमेंट का एक्ट आया है 2010 का, उसके तहत वो ट्रायल वहाँ चलेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए इसकी बेरीडिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। अब इसके जो भी प्रोविजंस, जो भी रूल्स वगैरह बनाए गए हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए एनी अफेंस अंडर एनी अदर लॉ शल। अब जो भी अफेंस सीआरपीसी और पीपीसी के अंदर जो बताए गए हैं, उस अफेंस के अलावा अगर कोई और अफेंस होता है तो फिर क्या होता है, व्हेन एनी कोर्ट इज मेंशन इन दिस बिहाफ इन सच लॉ बी ट्राइड बाय सच कोर्ट, तो फिर वो उस कोर्ट के ही हमारे पास ट्रायबल अफेंस होगा जिस कोर्ट का बताया गया। फॉर एग्जांपल कोई स्पेशल लॉ आ गया है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दहशतगर्दी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो फिर दहशतगर्दी के लिए एक एंटी टेररिज्म एक्ट आया और उसके लिए एक एटीसी कोर्ट भी बना दी, एंटी टेररिज्म कोर्ट। वो हमारे पास एटीसी के एटीए के जो भी अफेंस थे वो सब एटीसी में चला करते थे। आ रही बात समझ में? तो फिर वो स्पेशल कोर्ट हो गई। उसके बाद नंबर सब सेक्शन 2 बात करता है व्हेन नो कोर्ट इज सो मेंशनड। अब जब कोर्ट कोई भी मेंशन ना हो तो क्या करें, इट मे बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट आर सब्जेक्ट एज अफोरसेड बाय एनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस कोड बाय व्हिच सच ऑफेंस इज शोन इन द 8 कॉलम्स ऑफ द सेकेंड शेड्यूल टू बी ट्रायबल। अब कोई भी ऐसा ऑफेंस है या फिर कोई भी ऐसा ऑफेंस हमारे पास क्राइम वगैरह कोई भी ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा कहीं भी बताई नहीं गई, जिसको कहीं भी स्पेसिफिक नहीं किया गया, तो फिर वो हाई कोर्ट ही उसको देखेगी। और हाई कोर्ट के अलावा जो भी 8 कॉलम में सीआरपीसी के कॉलम नंबर 8 में अगर किसी कोर्ट का नाम बताया गया है तो फिर उस कोर्ट के ही तहत वो चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। 29 हो गया। अब 29B देखते हैं, जुरिस्डिक्शन इन द केसेस ऑफ जुवेनाइल। अब जुवेनाइल क्या होता है, जुवेनाइल मीन्स कम सन, ठीक है, कम सन जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उसको कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। जिस माइनर जिसकी एज जो है 18 साल ना हुई हो वो हमारे पास जुवेनाइल हैं। आइए इसकी भी हम बेरीडिंग कर लेते हैं। 29A जो है हमारे पास रिपील है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम आ जाते हैं 29B पर। एनी अफेंस अदर देन एनी पनिशेबल विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब जो भी अफेंस हो, जो अफेंस सजाए मौत या फिर उम्र कैद के अलावा ऐसे अफेंस को छोड़कर जो भी अफेंस कमिट किया हो किसी ने, एक 15 साल के उम्र से कम उम्र के बच्चे ने, 15 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे ने अगर ऐसा अफेंस कमिट किया है तो फिर वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो पावर्स चले जाते हैं। आपने एक एक्ट देखा होगा, द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897, उसके सेक्शन 8 आप देखेंगे ना, उसका सेक्शन 8 उसका सब सेक्शन 1 देखेंगे तो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर्स दिए हैं उसमें कि वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसका ट्रायल चलाए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी आपने जुवेनाइल अगर बात आती है तो फिर आपने जो हमारे पास रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट
97 के अलावा एक और लॉ है हमारे पास, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। ये भी आपने हमारे पास स्टडी करनी है। अगर आपके पास ऐसा जुवेनाइल का कोई केस आ जाता है, कोई ऐसा ऑफेंस आ जाता है जिस ऑफेंस को किसी माइनर ने कमिट किया है, किसी बच्चे ने उसको परफॉर्म किया है, तो फिर आपको ये लॉ दोनों पढ़ने चाहिए। अगर आप अक्यूज्ड के हैं, फॉर एग्जांपल उस माइनर के हैं जिस पर इल्ज़ाम है, तो फिर आपको ये जो दो हमारे पास लॉज हैं वो आपने बहुत ही बारीकी से स्टडी करनी है। एक द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 और दूसरा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर 30 पर। सेक्शन नंबर 30 बात करता है ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विथ डेथ। अब ऐसे ऑफेंस जिसकी सज़ा मौत ना हो, ठीक है। आइए उसकी बेरेडिकल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 28 एंड 29। अब जो भी बताया गया है सेक्शन 28 और 29 में उसको आप छोड़ें, ठीक है। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन्वेस्ट एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विथ पावर टू ट्राई एज अ मजिस्ट्रेट ऑल ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विथ डेथ। अब हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इख्तियार दिया गया है कि वो फुल पावर दे सकती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। पहले हमारे पास फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास हुआ करते थे मजिस्ट्रेट, मगर अब डायरेक्ट ही मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो कि फैमिली जज भी होता है, ठीक है, सिविल जज भी होता है और कंज्यूमर जज भी होता है। यहाँ तक बात के लिए उसको फुल पावर हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे सकती है, सिवाय पनिशमेंट ऑफ डेथ के अलावा कोई भी वो सज़ा दे सकती है। हमारे पास मजिस्ट्रेट दे सकते हैं और किसी भी किस्म का वो ट्रायल चला सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम सेक्शन नंबर 31 देखेंगे लेक्चर नंबर 12 के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।